अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का जीवन और इसी के मध्य में दृष्टांत के रूप में अन्य कथाएं भी आ रही हैं। आशा करती हूँ कि आप इन सभी वार्ताओं को सुन करके इसमें कुछ ना कुछ इसमें से ग्रहण करेंगे। तो कल आपको कहा था कि अन्य महान आत्माओं की जो सैद्धांतिक बातों को भी दर्शा करके गए हैं, ऐसी महान दिव्य आत्माओं की कुछ ऐसी शुभ वार्ताएं जिन्हें हमें समझना चाहिए। लिखते हैं कथाकार कि तप किस लिए करना है, इसका रहस्य इस कथा के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि तप किस माध्यम से करना है, किसके लिए करना है। तो महान गुरुओं ने फरमाया है, महान आत्मा फरमाती है कि प्रत्येक शास्त्र से गुण ग्रहण करने के पक्ष में आपको रहना चाहिए। और मेरी आत्मा तो रहती है कि मैं प्रत्येक शास्त्र से गुण ग्रहण करने के पक्ष में हूँ। मुझे जहाँ कहीं से गुण मिलता है उसे मैं ग्रहण करने का प्रयास करती हूँ, और ऐसा ही महापुरुष फरमाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे वरिष्ठ उपाध्याय मनोहर मुनि जी महाराज साहब भी फरमाया करते थे, जिनके दर्शन मेरे इन चरम चक्षुओं ने भी किए और करने का शुभ अवसर और लाभ मुझे मिला गुरनी मैया के चरणों में। वे कहा करते थे कि मैं दोषी की ओर कभी नहीं झांकता और ना मैं खंडन मंडन के चक्र में पड़ना उचित समझता हूँ। गुरुदेव कहा करते थे कि बगीचे में कहीं भी छायादार वृक्ष हो, थका हुआ पथिक उस फलदार वृक्ष की छाया में बैठकर आराम पा सकता है। किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर बैठो, थकावट तो मिटेगी ही। तो वे कहा करते थे कि मैं धर्म शास्त्रों को फूलों की वाटिका की तरह समझता हूँ। उसके उपदेश सद्गुणों के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं। जो वाटिका है उसके उपदेश सद्गुणों के कल्प वृक्ष हैं। तो आप कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठेंगे तो कामना पूरी होगी ही होगी। केवल आपके हृदय की विराटता अपेक्षित है। गुणग्राही हृदय दोष कभी नहीं देखता। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुणग्राही व्यक्ति दोष कभी नहीं देखता। महापुरुष तो फरमा गए, पर हमने क्या ग्रहण करना है धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, ये सोचना है कि गुणग्राही हृदय कभी दोष नहीं देखता। कांटे इकट्ठे करने में कोई लाभ नहीं। आप जितने कांटे इकट्ठे करेंगे आपको ही चुभेंगे। आप जितने कांटे इकट्ठे करेंगे आपको ही चुभेंगे। यदि आप फूल इकट्ठे करेंगे तो सौरभ मिलेगा, सुगंध मिलेगी, खुशबू मिलेगी। ये महापुरुषों का फरमाना है। कहते हैं दो व्यक्ति एक ही जगह से दो टोकरियां खरीदते हैं। गौर करना कि दो व्यक्ति एक ही जगह से दो टोकरियां खरीदते हैं।
माली भी और सफाई करने वाला भी। मैं ये नहीं कहती कि फूल तोड़ना अच्छा काम है, नहीं, ये कार्य अच्छा नहीं हो सकता। और सफाई करना बुरा काम है। सफाई करना भी सेवा करना है, ये भी आवश्यक है। उदाहरण एक पक्षी होता है, उसी दृष्टि से उसे देखना चाहिए। सफाई करने वाला कूड़ा कचरा इकट्ठा करके अपनी टोकरी में डाल लेता है और फिर सिर पर रख लेता है, भले उसका उद्देश्य कुछ भी हो। आखिर उस टोकरी से खुशबू तो नहीं आएगी, दुर्गंध ही तो निकलेगी, चाहे वो टोकरी किसी की भी हो। माली वही टोकरी लेकर बागीचे में जाता है और वे फूल इकट्ठे करता है। माली फूल इकट्ठे करता है, वे टोकरी में फूल तथा कलियां चुन चुन कर इकट्ठे करता है। फिर वे अपने सिर पर उस टोकरी को रखकर जिस गली व बाजार में से निकलता है, वहां वे सुगंध बिखेरता हुआ जाता है। गौर करना धर्म प्रेमी बंधुओं कि आपके मनोभाव क्या बिखेरते हैं, आपकी जीभा क्या बिखेरती है और माली की टोकरी क्या बिखेर रही है, कि वो सुगंध बिखेरता हुआ जाता है। दोष दृष्टि रखना तो केवल अपने मन मस्तिष्क की टोकरी में गंदगी इकट्ठी करना है। गुण इकट्ठा करना तो माली की टोकरी की तरह अपने जीवन को सुरभित करना है, खुशबूदार बनाना है। अब आप कथानक सुने। आगे वे इस प्रकार है कि आगे की कथा चलती है कि अन्य कथाओं के माध्यम से तप का प्रभाव जानते हैं। कहते हैं कि एक बार लिखते हैं कभी कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की बात सोच रहे थे, किंतु ये बात ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रही थी। इतने में ऊपर से दो ध्वनियां सुनाई दी उन्हें। वे ध्वनियां कौन सी थी? गौर से सुने। त प, यानी कि त प की दोनों वर्णों का संयोजन करने से तप शब्द बना। उन ध्वनियों में ब्रह्मा के लिए ये उद्बोधन था कि यदि सृष्टि के रहस्य को जानना चाहते हो तो तप करो। उन्होंने तप किया, फिर आंखें खोलकर उस शक्ति को देखना चाहा, किंतु ब्रह्मा जी को उस शक्ति का दर्शन नहीं हुआ। उस ध्वनि को मान्य करते हुए 1000 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया, घोर तपस्या की। तब सारी सृष्टि के रहस्य खुल गए। उन्हें स्वर्ग का भी दर्शन हुआ कहा जाता है। कथाकार लिखते हैं स्वर्ग में चतुर्भुज का भी दर्शन हुआ तथा सृष्टि के निर्माण का क्या क्रम है, ये सब उन्होंने जाना ब्रह्मा जी ने। तप में महती शक्ति है, कहा भी है। जो दुस्तर है, दुख से प्राप्त होने योग्य है, कठिनता से ग्रहण करने योग्य है, जो दुष्कर है, वे सब तप से साध्य है। तप कभी निष्फल नहीं होता। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवों, ऐसा महापुरुष फरमा रहे हैं। तप कभी निष्फल नहीं होता अगर निस्वार्थ भाव से करें। सब उपलब्धियां तपस्या से ही प्राप्त होती हैं। तपस्या का अर्थ है इच्छाओं का निरोध करना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेता है तब उसमें तप आता है, जिससे उसकी प्रसुप्त शक्तियां जाग उठती हैं। उसे सत्य का दर्शन होने लगता है तथा सत्य की त्रियोगिक साधना व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। जीवन की सारी दिव्यता का एकमात्र आधार सत्य ही है।
महाबल व्रती होकर भी सत्य के धरातल से लुढ़क गए। तभी उसकी तप साधना का सर्वस्व मंद पड़ गया था। मंद पड़ गया था। उन्होंने स्वर्ग की इच्छा को छोड़ा नहीं। छल का फल महाबल के जीवन में किस रूप में प्रकट होता है, ये आप कल के प्रवचन में सुनेंगे। आज के लिए ही इतना। ओम शांति। भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।